हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो आज से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी तक अपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाए। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। उनका रेशियो क्या है? 2:3। देयर बैलेंस शीट एज of 31st March 2018 was as under. बैलेंस शीट एज ऑफ 31st March 2018। ये उनका क्या है? जो भी ईयर है वो है ईयर एंडेड। बैलेंस शीट कौन से ईयर का है? वो 31st March 2018 का है। तो सिंपली देखते हैं क्रेडिटर्स कहाँ चला जाएगा? आपका लाइबिलिटी साइड। देन कैपिटल्स आपके कहाँ चले जाएंगे? और विक्रम एंड प्रज्ञा के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, राइट। देन अपना देखना है कैश। कैश कहाँ पे जाएगा? असेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कहाँ चली जाएगी? असेट साइड। प्लांट कहाँ चले जाएगा? असेट साइड। फर्नीचर कहाँ चला जाएगा? असेट साइड। स्टॉक कहाँ चला जाएगा? असेट साइड। एंड डेटर्स कहाँ पे चला जाएगा? असेट साइड। यहाँ पे कैश छोड़ के बाकी सब में आपको एडजस्टमेंट है, इसीलिए उसे क्या करना है? सारे जो भी 37,500 है, 45,000 है, 3,000 है, 75,000 है, 87,000 है, वो सब क्या करना है आपको? सिंपली इनर कॉलम में लिखना है। तो चलो देखते हैं उनका एडजस्टमेंट। अवनी शैल हैव 1/4 ऑफ द शेयर प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट। तो अवनी ने क्या किया है? एडमिशन ऑफ पार्टनर हुई है, मतलब एडमिट हुई है। कब हुई है? 1 अप्रैल 2018 में हुई है। कब हुई है? 1 अप्रैल 2018। देन अवनी कैसी अपने फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर कर रही है? 4 डिवाइड बाय 1/4, मतलब 4 हिस्सा वो अपने घर पे लेके जाएंगे, मतलब उसका वो शेयर होगा। तो देखते हैं। देन ही शाल, इससे क्या होगा आपको? 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, इससे क्या आपका होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। तो हम लोग वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगले देख लेते हैं। देन ही शाल ब्रिंग 37,000 इज कैपिटल। 37,500 उसका कैपिटल है, तो सिंपली कहाँ चला जाएगा? एक तो कैश एंड बैंक के डेबिट साइड में चला जाएगा एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, राइट। सेकेंड इफेक्ट उसका। एंड देन देखते हैं गुडविल। तो गुडविल ही शेयर ऑफ 30,000 है, तो 30,000 सिंपली क्या होगा? जो विक्रम एंड प्रज्ञा के जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, उसमें क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। देन देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? वैल्यू उसका 45,000। तो अभी बैलेंस शीट में देखते हैं उसका क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आपका? 37,500 और आपका रिवैल्यूड होके क्या हो गया है? 45,000। मतलब क्या हुआ है हमारा? बढ़ गया है लैंड एंड बिल्डिंग। असेट हमारा बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ है? हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो कितने से बढ़ गया है? 3,000 रुपीज आपका बढ़ गया है, राइट। क्योंकि उन्होंने कितना दिया देखो, 37,500 रुपीज। लेकिन 37,500 रुपीज उनने बढ़ 37,500 उनका बैलेंस शीट में है और उन्होंने रिवैल्यूड कितना हो गया? 45,000। तो अगर 45,000 में से अगर आप 37,500 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7,500, जो कि क्या हुआ है? आपका प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि एसेट आपका बढ़ गया है। तो प्रॉफिट हुआ है, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा एंड देन असेट साइड में वो ऐड हो जाएगा 7,500। ओके। देन अभी देखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट, क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन करना है। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है देखना है आपको। सिंपली कितना है? 3,000 उनका वैल्यू है। तो 3,000 इंटू 5% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300। डेप्रिसिएट हुआ है मतलब हमारा लॉस हुआ है, इसीलिए
वो कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड में से वो माइनस हो जाएगा, मतलब फर्नीचर में से 10% लेस हो जाएगा। देन देखते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन द सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर आपको 5% चार्ज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू क्या है, देखो सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू है 87,000। तो 87,000 का अगर आप 5% लेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,350। अगर आप इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,350। तो ये भी क्या हुआ है, डाउटफुल डेट से हमारा लॉस है, तो ये भी कहा चला जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। देन अभी देखते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500 रुपीज। क्या है स्टॉक, उनका वैल्यू है क्या है 82,500 रुपीज। तो अभी देखते हैं कि बैलेंस शीट में उसका स्टॉक कितना है। बैलेंस शीट में अगर स्टॉक देखेंगे तो उनका क्या स्टॉक है, 75,000 रुपीज आपका स्टॉक है, राइट। तो अगर आप सिंपली 82,500 में से माइनस करेंगे 75,000 रुपीज आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7,500, जो कि आपका क्या है, प्रॉफिट है। जो स्टॉक पहला 75,000 का था वो अभी बढ़ के कितना हो गया है 82,500, मतलब हमारा प्रॉफिट है। इसीलिए वो कहाँ पे चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड। तो अभी देखते हैं एडजस्टमेंट में जैसे लिखा है वैसे उन्होंने किया है क्या। और उसके पहले देखो एक एडजस्टमेंट है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब उनका कैपिटल है वो कैसे होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होगा। और जो भी एक्सेस अमाउंट है, जो भी पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में से बचेगा, जो भी अमाउंट बचेगा वो अमाउंट कहाँ पे चला जाएगा, ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है, देखो क्या क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करना है, कैपिटल अकाउंट करना है, बैलेंस शीट एंड न्यू बैलेंस शीट आपको करना है। तो पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनर्स कैपिटल। सिंपली देखो अगर आप देखेंगे तो उनका कैपिटल क्या है, 75,000 एंड 75,000, ये उनका कैपिटल है। तो आपको क्या करना है, सिंपली पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देना है 75,000 एंड 75,000। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे एडजस्टमेंट में तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कितना लिया है 37,500 उन्होंने कैपिटल लिया है। तो कैपिटल कहाँ चला जाएगा, एक तो कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट साइड में एंड दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, राइट। एंड देन आप देखेंगे तो देखो नेक्स्ट क्या है, गुडविल। 30,000 को क्या करना है, आपको सिंपली 2:3 में डिवाइड करना है। तो आपका कितना आ जाएगा 12,000 एंड 18,000, जो कि सिंपली आपको 2:3 में डिवाइड करना है। जैसे बाकी के प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व आप दोनों में शेयर करते हैं, वैसे सिंपली आपको गुडविल भी शेयर करना है, राइट। देन अभी देखते हैं रिवैल्यूएशन, ये तो हो गया। अभी देखते हैं अगला एडजस्टमेंट क्या था हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 45,000, जो कि क्या हुआ था हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 था, लेकिन बैलेंस शीट में कितना था 37,500, मतलब क्या हुआ था हमारा 7,500 हमारा प्रॉफिट हुआ था। इसलिए हमने क्या किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट में ऐड कर दिया, राइट। तभी तो न्यू बैलेंस शीट में 45,000 रिवैल्यूएट होके आएगा, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या था, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एंड 10%। फर्नीचर, तो अभी देखते हैं फर्नीचर कितना है 3,000 है, उसको डेप्रिसिएट करना है 10%। तो 10% कितना आएगा, सिंपली 10 मिटा दो, आपको 300 आपका डेप्रिसिएशन आएगा। तो अगर आप डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,700 एंड 300 का सेकंड इफेक्ट जाएगा क्योंकि हमारा लॉस है, इसलिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन अभी देखते हैं नेक्स्ट था
कि RDD आपको करना है संडे डेटर्स पे 5%। तो संडे डेटर्स का वैल्यू देखो क्या है, संडे डेटर्स का वैल्यू है 37,000 और उस पे अगर आप 5% करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4,350, जो कि आपको लेस करना है। लेस करके आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 82,650। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस करना है मतलब हमारा लॉस हुआ है, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका सिंपली। अभी देखते हैं लास्ट स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, मतलब अभी स्टॉक कितना है हमारा 82,500, लेकिन बैलेंस शीट में कितना था, पुराने बैलेंस शीट में 75,000। तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा 7,500, अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 82,500, इसलिए 7,500 आपका क्या हो गया प्रॉफिट होगा, इसलिए वो कहाँ पे चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको अब सिंपली क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है 15,000, आपका आंसर आ जाएगा। देन 15,000 में से आप माइनस करेंगे 4,350 एंड 300 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,350। वो आपको क्या करना है सिंपली 2:3 में डिवाइड करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4,140 एंड 6,210, जो कि यहाँ पे डेबिट साइड में है। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में कहा चला जाएगा क्रेडिट साइड में चला जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो ट्रांसफर हो गया है 4,140 एंड 6,210 प्रज्ञा का हो जाएगा। तो अगर आप सिंपली क्या करना है क्रेडिट साइड का टोटल करना है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है कैपिटल आपको पहले से ही निकाल के रखना है। आप कैसे निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो ये देखो वर्किंग नोट हम लोगों ने की है। पहले तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशो, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना हो तो क्या करना होता है, पहले सिंपली 1 माइनस ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर क्या था हमारा 1/4, तो आपको सिंपली क्या करना है 1 माइनस 1/4, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 3/4, राइट। तो आपको क्या करना है न्यू रेशो को क्या करना है सिंपली जो भी उनका ओल्ड रेशो है इनटू रिमेनिंग जितना बैलेंस उनका शेयर बचा है, कितना बैलेंस शेयर है 3/4। तो आपको सिंपली क्या करना है ओल्ड रेशो उनका क्या है 4/5 एंड 3/5 एंड बैलेंस कितना है 3/4 एंड 3/4। आपको सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 6/20 एंड 9/20। तो उनका न्यू, तो अगर आप देखेंगे तो 6 का भी डिवाइड में 20 है, 9 का भी डिवाइड में 20 है, राइट, डिनोमिनेटर में। तो अगर 20 आप मेक करेंगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा 6:9:5। अवनी का भी रेशो सेम है 1/4 को आपको डिनोमिनेटर सेम करना है 20, तो आपको क्या करना होगा सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो नॉमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा 5/20। तो आपका टोटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा 6:9:5। अगर आप देखेंगे आपको क्या निकालना है कैपिटल अमाउंट निकालना है, राइट, कितना कितना कैपिटल वो लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो आपको निकालना है। तो देखो टोटल तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले तो आपको टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा और उसमें से आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से आप बांट सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कैपिटल किसका है। तो रेसिप्रोकल अगर आप देखेंगे तो 1/4 ये क्या हो गया 4, जो डिनोमिनेटर में है वो उनका बेस हो गया, मतलब कितना होने वाला है 4 आपका बेस है। इसलिए अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे उनके जो बैलेंस था, उन्होंने कितना बैलेंस लाया था कैपिटल लाया था 37,500, तो 37,500 ये कितना है 1/4 है। तो आपको पूरा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 1/4 को आपको क्या करना पड़ेगा उल्टा करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर था वो नॉमिनेटर में लेना पड़ेगा और जो नॉमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। तो अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 37,500 में 500 को, तो आपका आंसर आ जाएगा
1,50,000 रुपीज, जो आपका क्या हो गया, टोटल कैपिटल हो गया। तो उनको अगर आप देखेंगे तो उनका रेशो क्या है, 6:9:5। तो आपको सिंपली क्या करना है, 6/20 इंटू 1,50,000, जो कि विक्रम का न्यू रेशो है, तो 45,000 उसका आ जाएगा। एंड प्रज्ञा का क्या है न्यू रेशो, 9/20 एंड सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 67,500। तो ये हो गया तीनों का कैपिटल। तो आपको सिंपली क्या करना है, इनका बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इनका इतना बैलेंस बनता है। तो ये देखो 45,000 विक्रम का, 37,500 प्रज्ञा का एंड अवनी का 37,500। सॉरी, प्रज्ञा का 67,500 एंड अवनी का 37,500। तो ये आपका हो गया कैपिटल। तो सिंपली आपको अभी क्या करना है, क्रेडिट साइड का सारा टोटल करना है और डेबिट साइड के नीचे आपको लिख देना है। और अगर आप 37,000 में से 37,500 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर कुछ भी नहीं आता, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। देन देखो 99,210 में से आप माइनस करेंगे 67,500, तो आपका आंसर आ जाएगा 31,710। अगर आप विक्रम का देखेंगे तो क्रेडिट साइड की पूरी टोटल आ गई आपकी 91,140। उसमें से अगर आप माइनस करेंगे 45,000 तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा 46,140, जो कि आपका पार्टनर्स का लोन हो जाएगा। क्योंकि जितना भी एक्सेस कैपिटल बचा है वो आपका कहाँ पे चला जाने वाला था, वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में चले जाने वाला था, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये हो गया आपका दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हो गया एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया। अभी आप लाइबिलिटी साइड में सिंपली जो कैपिटल हम लोगों ने कैरिड डाउन किया था वही आपको लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। देखो 45,000, 67,500 एंड 37,500। तो अगर आप तीनों का टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000। क्रेडिटर तो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। बैलेंस शीट में अगर देखेंगे आप तो क्रेडिटर्स थे कि कितने थे, 1,05,000, जो कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, इसलिए वो एज इट इज लिख देना। और पार्टनर्स का लोन था, बाकी के जो बचे थे एक्सेस कैपिटल, ये देखो यहाँ पे एक्सेस कैपिटल कितना था, 46,140 एंड 31,710, वो जो हो गया पार्टनर्स लोन। तो टोटल आपका हो गया 77,850। कैश में अगर आप देखेंगे तो 75,000। तो 75,000 कैश कैसे आ गया, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो 7,500 कैश है, उसमें से 37,500 क्या हो गया, कैपिटल हो गया एंड गुडविल हो गया 30,000। तो अगर आप देखेंगे 37,500 प्लस 30,000 गुडविल प्लस अगर आप उनका बैलेंस देखेंगे 7,500, अगर आप टोटल करेंगे 7,500 तो आपका आंसर आ जाएगा 75,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,32,850 एंड एसेट साइड का टोटल आ जाएगा 3,32,850। तो ये हो गया आपका, सिंपली आपका आंसर हो गया है। अभी आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना तो आपका आंसर भी आ जाएगा। यह है उसका आंसर। यह है बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए बोला था वो है, एंड देन ये है वर्किंग नोट। अभी पॉज लेके थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमलेंदु एंड समीर, सॉरी अगर नाम की कुछ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई हो तो देखो शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 रिस्पेक्टिवली। उनका रेशियो क्या है, 3:2। बैलेंस शीट कितना है, 31 मार्च 2017, ये उनका बैलेंस शीट है। तो देखते हैं सिंपली सेंड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे चला जाएगा, आपका लाइबिलिटी साइड। अमलेंदु का कैपिटल एंड समीर का कैपिटल आपको सिंपली कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में।
देन देखो जनरल रिजर्व क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो भी 20,000 कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाकी ये सब कुछ असेट है, तो आपका असेट सिंपली कहाँ चला जाएगा, कैश ऑब्लिक बैग, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर कहाँ पे चला जाएगा, फर्नीचर बाकी सब कहाँ पे चला जाएगा, कैश ऑब्लिक बैंक एंड ये सब कुछ कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में चला जाएगा। अभी देखते हैं न्यू पार्टनर कौन ऐड हुआ है, एडमिट हुआ है, परेश हुआ है जो पार्टनरशिप में ऐड हो गया है। तो अभी देखते हैं विशाल 16,000 इज गुड ऑफ शेयर प्रॉफिट, जो कि 50% ऑफ अमाउंट गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स है। 16,000 उनका शेयर ऑफ गुडविल है, उसमें से 50% अमाउंट क्या हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है, राइट। इसको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, इसकी सिंपली आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो आपको देखो पहले गुडविल का, ये गुडविल का अगर आप देखेंगे कि 16,000 उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है एंड 50% उसने ओल्ड पार्टनर्स ने लिया है। तो आपको देखना है कि कैसे, अगर आप देखेंगे, देखो अगर आप देखेंगे तो गुडविल की एंट्रीज उन्होंने लास्ट में की है। देखो गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 आपको ओल्ड पार्टनर्स में अमलेंदु एंड समीर में डिवाइड करना है 2:3 में। तो आपका कितना आएगा, 9,600 एंड 6,400, राइट। एंड देन वो क्या है, उसमें से 50%, ये 9,600 का 50% कितना आएगा, 4,800 एंड 6,400 का आपका जो भी कैपिटल है उसका हाफ कितना आएगा, 3,200, जो कि गुडविल है आपका, वो कहाँ पे उन्होंने किया है, विड्रॉ कर दिया है। इसलिए वो क्या हुआ, अमलेंदु कैपिटल एंड समीर कैपिटल के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट में से वो 8,000 चले जाएंगे। तो ये हो गया आपकी जर्नल एंट्रीज में 2 पार्ट, ये 2 एंट्रीज तो हो गए। अभी देखते हैं नेक्स्ट, उन्होंने क्या किया है, कैपिटल लिया है 20,000 रुपीज बिजनेस में। तो वो तो सिंपल है, आपको क्या करना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट साइड में चला जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर कौन है, परेश का कैपिटल, इसीलिए वो परेश कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला गया है और कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट साइड में। गुडविल का फर्स्ट एंट्री भी हम लोगों को करना पड़ेगा, जब वो उन्होंने बिजनेस में लाया था, कितना लाया था, कैश ऑब्लिक बैंक 16,000 टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, राइट। गुडविल का उन्होंने दिया, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक पैसे आए हैं, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट साइड में एंड देन गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। देन अभी देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 60,000, ठीक है। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 50,000, लेकिन अब कितना हो गया, 60,000 हुआ है। मतलब क्या हुआ है, बढ़ के हो गया है, मतलब 10,000 ज्यादा हो गया है, मतलब हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा एंड बैलेंस शीट असेट साइड। तो क्या हो गया, सिंपली आपको लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ही रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो 10,000 आया है, राइट, 10,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए वो ऐड हो गया है। एंड अभी आप देखेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड है 16,000, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपका आंसर कितना है, 20,000। वो क्या हुआ है, कम होके कितना हो गया है, 16,000 कम हो गया है, राइट। मतलब क्या हुआ है, हमारा लॉस हुआ है। तो वो कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ये देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा 4,000 रुपीज, राइट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक वैल्यूड है 20,000, स्टॉक कितना है, 20,000। अगर आप इसमें देखेंगे बैलेंस शीट में तो कितना है, 16,000 रुपीज आपका बैलेंस शीट में है, मतलब आपका क्या हो गया, 4,000 आपका ज्यादा बढ़ोतरी हुए स्टॉक में।
20,000 हो गया है, बढ़ के 20,000 हो गया। मतलब क्या हुआ, 4,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए सिंपली आपको क्या हुआ है, स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में हो गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो चला गया है, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब फर्नीचर एंड फिक्चर्स है 4,000 हो गया है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना है, 8,000 रुपीज है। मतलब क्या हुआ है, कम हो गया है 4,000। तो आपका 4,000 कम हो गया है, तो आपका क्या हो गया, एक तो लॉस हुआ है, इसलिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा एंड फर्नीचर और फिक्चर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा आपका 4,000 रुपीज। एंड देन लास्ट आपका है डाउटफुल डेट्स है, 5% निकालना है आपको आरडीडी। तो अगर आप देखेंगे कि डेटर्स कितना है, 24,000, राइट। 24,000 का आपको सिंपली क्या करना है, 5% निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,200 रुपीज, जो कि आपका लॉस है, इसलिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, आरडीडी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो जाएगा 1,200। तो अगर आप टोटल करेंगे 4,000 प्लस 4,000 8,000 प्लस 1,200 आपका हो जाएगा 9,200 रुपीज, राइट। तो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 आपका प्रॉफिट हुआ है एंड स्टॉक 4,000 प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल करेंगे 14,000। 14,000 में से अगर आप ये जितने भी लॉस हुए 4,000, फर्नीचर का 4,000 एंड आरडीडी 1,200, ये अगर माइनस करेंगे आप तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4,800, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखो एडजस्टमेंट में अगर देखेंगे तो अमलेंदु एंड समीर में डिवाइड हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। तो कितना है देखो, 2,880 एंड 1,920। तो आपको सिंपली ये क्या करना है, जनरल एंट्रीज देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमेलुंदु के अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा एंड समीर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। 4,800 and 2,880 and 1,920। तो ये हो गया आपका सिंपली, ये सारे जनरल एंट्रीज आपकी हो गई है। बस एक आपकी जनरल एंट्रीज बची है जो कि आपकी बैलेंस शीट में ही है, हिडन थी, जनरल रिजर्व। सिंपली आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एक तो अमलेंदु के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा एंड समीर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। 20,000 को डिवाइड करेंगे 2:, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप देखेंगे तो क्या है, 3:2। मतलब क्या हो गया, आपको 20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। तो ये हो गया आपका सारे की सारी जनरल एंट्रीज आपकी हो गई प्रॉफिट एंड लॉस। एंड ये गुडविल अकाउंट तो सिंपल है, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक तो पैसे आ गए एंड देन विड्रॉ किया है अमलेंदु एंड समीर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो ये आपका हो गया गुडविल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्लस आपकी जनरल एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई। तो आज हमने लिया है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी थर्ड एंड फोर्थ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना, सीखते रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।